गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज़, अनुक्रम और श्रेणी, उसमें अपन ने एपी पढ़ ली थी बेटा, समांतर श्रेणी। आज अपन नेक्स्ट उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है बेटा कि ऐसा अनुक्रम, इस प्रकार का सीक्वेंस जिसमें जो दो पद होते हैं उनका सार्वनुपात, उसका कॉमन रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जैसे 2, 4, 8, 16, इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस है, ये एक आपके पास अनुक्रम दिया हुआ है। अब समांतर श्रेणी में तो क्या होता था कि डिफरेंस समान होता था, जैसे इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखे, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखे, ये समान चलता है, तब तो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो बेटा, तो रेशियो देखते हैं यहाँ, सार्वनुपात कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, यानी 4 और 2 का रेशियो। इसी प्रकार थर्ड और सेकंड और थर्ड का रेशियो, 8 और 4 का रेशियो। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ का रेशियो, यानी 16, 8 का रेशियो। ये तीनों का रेशियो इक्वल है, देख लो चाहे ये 2 से कैंसिल करूंगा तो 2/1, ये भी देख लो 2 ही आ रहा है, और ये भी देख लो 2 ही आ रहा है। तो ये रेशियो चल रहा है बेटा, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। और जब इसकी सीक्वेंस का सार्वनुपात समान चलता है, कॉमन रेशियो सेम चलता है, तो वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब जैसे फर्स्ट टर्म में आप कहें कि ए है, A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से AN, ये एक सीक्वेंस है। ये जीपी में कब होगी, तो ये जीपी की जनरल फॉर्म होती है आपकी, जो जनरल फॉर्म होती है वो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसके कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो फर्स्ट टर्म को इसके आर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, यानी एक को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए आर को आर से करेंगे तो AR², फिर AR³, ऐसे चलते चलते AR⁻n-1, यानी फर्स्ट टर्म में देखो R की पावर 0 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, n-1, यानी a कम होगी हमेशा। तो ये जीपी जनरल फॉर्म होगी जीपी की, AR, AR², AR³, AR⁻n-1। तो यहाँ से इसकी तो nth टर्म बन गई, लास्ट टर्म बोल सकता हूँ, या nth टर्म बोल सकता हूँ, या Tn से भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होगी आपकी AR⁻n-1, जहां एक तो क्या हो गया बेटा, ए तो होगी इसकी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, आर क्या हो गया, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, या ये कह सकता हूं कि थर्ड को सेकंड से करते हैं। इस प्रकार से ये रेशियो प्राप्त होता जाएगा। और इसी प्रकार से, या नॉर्मल रूप में ये कहता हूं कि nth टर्म को n-1 से कर दो, कि nth टर्म से पहले an-1 होगा टर्म, तो लास्ट को उसके सेकंड लास्ट से कर देंगे तो भी रेशियो प्राप्त हो जाएगा। और n हो गया नंबर ऑफ टर्म, यानी कुल पद कितने हैं आपके पास, ये इसमें रख देंगे तो आपका लास्ट टर्म या अंतिम पद या nth टर्म प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो nth टर्म से रिलेटेड कोई भी पद निकालना हो अपने को, तो एक सीरीज है आपके पास, सीक्वेंस है 4, 12, 36, इसका 7वां पद पूछ रहा है बेटा। तो 7वें पद के लिए, यानी कोई सा भी पद पूछे, तो जैसे 7th यानी A7, तो 7 पूछे तो AR⁻6 कर दो, क्योंकि जो पद पूछेगा आर का मान उससे क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे। या ये लगाओ तो AR⁻n-1 लगा देना, बात वही है, क्योंकि n का मान 7 रखूंगा तो 7 - 1 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
पांचवा पूछे तो ए आर की पावर 4 कर सकते हो, 10वां पूछे तो ए आर की पावर 9 कर सकते हो, इस प्रकार डायरेक्ट कर सकते हो। अब देख लो इसमें फर्स्ट टर्म तो कितना है, ए तो 4 है, ए तो कितना दे रखा है 4। और रेशियो की बात करें तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाते हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड करवा दो, 3 आ गया, तो आर की वैल्यू 3 पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 4 × 3 की पावर 6 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा कि जीपी ज्ञात करनी है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी अपने को बनानी है। यदि पांचवा पद तो 80 दे रखा है और आठवां पद 640 दिया हुआ है। देखो पांचवा पद का मतलब A5 तो दिया हुआ है 80 और आठवां पद यानी A8 वो दे रखा है 640 और जीपी बनानी है। तो जीपी बनाने का जो जनरल फॉर्म होती थी वो होती थी AR स्क्वायर AR3, इस प्रकार से जीपी बनती है। यानी जीपी बनाने के लिए एक तो ए चाहिए यानी प्रथम पद चाहिए और आर यानी रेशियो चाहिए, वो दोनों अपन यहाँ से निकालेंगे और रख देंगे। तो सबसे पहले देखो पांचवें पद का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर 4 बराबर 80 हो गया, ये तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो। और दूसरा हो गया आठवां पद हो गया, वो हो गया ए आर की पावर 7, ये हो गया 640, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी में भी ऐसे दो पद देते थे, वहां तो समीकरण एक व दो को क्या करते थे, घटाते थे या जोड़ते थे तो ए और डी निकल जाता था वहां पे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनटू में सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा और आर प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो डिवाइड कर देंगे तो देखो ए आर की पावर 7 तो डिवाइड हो जाएगा ए आर की पावर 4 से और 640 डिवाइड हो जाएगा 80 से, ये ए कट गया और इसकी 4 पावर कट गई तो 3 पावर बच गई बेटा, 0 कट गया, ये 8 बच गया, तो आर क्यूब बराबर 8 आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बिल्कुल 2 आ गई, 8 का क्यूब रूट। और आर का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो ए का मान आ जाएगा, तो ए आर की पावर यानी 2 की पावर 4 बराबर 80, ये समीकरण 1 में रख दिया, आर की जगह 2 रख दिया। अब सोल्व कर लो तो ए 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16, तो ए बराबर कितना आ गया 5, ए आ गया आर आ गया, दोनों मान इसमें रख देंगे तो जीपी बन जाएगी। तो अपनी जो जीपी है वो क्या बन गई बेटा, ए तो हो गया 5, फिर ए को आर से गुणा कर दो, 5 को 2 से किया तो 10, फिर 10 को 2 से किया तो 20, 20 को 2 से किया तो 40, ऐसे ही अपनी जीपी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेटा अपन ने निकाल लिया किसी जीपी का प्रारंभ से एनवा पद ज्ञात करेंगे तो ए आर की पावर n-1 यूज कर लेंगे। अब यदि किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि भाई बताओ इस जीपी का अंत से कोई सा भी पद 10वां पद या 20वां पद या दूसरा पद कोई भी पूछ ले, अंत से लास्ट से उस तरफ से पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला तो अपने पास हो गया किसी जीपी का अंत से पीवा पद यानी लास्ट से पीवा पद, एन उधर से तो एनवा ले लिया, इधर से पीवा। अब कहे कि अंत से 5वां तो पी का मान 5 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है अंत से पीवा पद पीथ टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से पीवा पद का फॉर्मूला हो जाएगा कि ए आर की पावर n-1 की जगह p कर देना आप, तो ए आर की पावर n-p, तो ए तो वही प्रथम पद हो गया, आर आपका रेशियो हो गया, एन टोटल नंबर हो गए पद कितने होंगे, और पी हो गया भाई कौन सा पद अपने को ज्ञात करना है, वो अपना हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मान लो 3 है 9 27, इस प्रकार से आपके पास इसमें मान लो 40 पद है टोटल, कितने पद है 40 पद, 14 टर्म्स है। तो मैं ये कहूं कि लास्ट से तीसरा पद ज्ञात करो, अंत से तीसरा पद आपको पूछ रहा है, लास्ट से थर्ड टर्म पूछ रहा है, तो अंत से पूछते दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अंत से पूछ रहा है तो ए आर की पावर, ये जीपी तो है क्या बेटा, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 3 है, रेशियो आप देखोगे तो 3 3 9 9 30 27, यानी 3 3 का रेशियो चल रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कितने हो गए इसमें 40 हो गए, पदों की संख्या कितनी है 40 है, और अंत से तीसरा पद पूछ रहा है तो ए आर की पावर n-p हो जाएगा।
तो रख दो, ए तो 3 हो गया, आर भी 3, एन कितना हो गया आपके पास 40 माइनस पी यानी अंत से तीसरा पद यानी 3 हटा देंगे इसमें से, तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा कि 3 और 3 की पावर ये हो गया कितना 37। तो ये आंसर आ गया, ये बेस सेम में पावर 8 हो जाएगी तो 3 की पावर 38, तो 3 की पावर जो 38 है वो इसकी क्या बन जाएगी बेटा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है इसी में वो है कि जीपी में पदों का चयन, यानी किसी गुणोत्तर श्रेणी में आपको पदों का चयन करना हो, मतलब जैसे एपी में भी किया था इसमें कि जब आपको क्या दे दे बेटा, क्वेश्चन में ये दे दे कि 3 पदों का गुणनफल दे दे, 4 पदों का गुणनफल दे दे, 5 पदों का गुणनफल दे दे, क्या दे दे, पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल साथ होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का गुणनफल, मतलब एन पदों का गुणनफल देगा, एन का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मिनिमम 3 होगा मतलब। तो तब वो पद क्या माने अपन, जैसे आपको कहे कि भाई पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, मान लो 3 पद, तो आपको किसी जीपी के 3 पदों का प्रोडक्ट दे दे, 3 पदों का गुणनफल दे दे, तो वो 3 पद क्या मानने हैं आपको। तो अपनी जो जीपी होती थी उसकी जनरल टर्म ली थी ए आर स्क्वायर, ए से ए आर की पावर n-1 ली थी, यानी किसी की फर्स्ट टर्म दे रखी है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला पद निकालने के लिए आर से मल्टीप्लाई करेंगे, या इससे इस पे जाना हो तो आर से डिवाइड करेंगे, पीछे जाना हो तो आर से डिवाइड करते। तो वैसे ही जैसे एपी के अंदर आपको 3 पद लेने हैं तो बीच वाला तो ए लेना है, आगे वाला ए आर लेना है, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा ए अपॉन आर, पीछे जाना हो तो आर से डिवाइड कर दो और आगे जाना हो तो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको कभी भी 3 पदों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 पदों का गुणनफल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो 3 पद क्या लेके चलने हैं, ए अपॉन आर, ए और ए आर लेके चलने हैं ताकि वो इजीली सोल्व हो जाएगा। फिर 4 छोड़ देता हूँ एक बार, फिर 5 का बताता हूँ। पहले ओड वाले, तो ओड वाले देखो 5 पद लेने हो तब भी यही लेने हैं, बीच में ए, आगे ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, पीछे चलना है तो ए अपॉन आर हो जाएगा, उसके पीछे चलना है तो ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 पद हो गए, बीच में ए, इधर भी 2 बढ़ जाएंगे, इधर भी 2 घट जाएंगे, तो ये 5 पद लेने हैं यदि 5 पदों का प्रोडक्ट दे रखा है तो क्वेश्चन में। ऐसे ही 7 दे रखा हो तो एक एक आगे पीछे और ले लेंगे, ए आर क्यूब, इधर ए अपॉन आर क्यूब। तो ऐसे ओड नंबर में यदि नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखा है, तब तो 3 या 5 या 7 इस प्रकार से लेने हैं। और इवन में दे रखा है, जैसे 4 पदों का प्रोडक्ट दे रखा है 4 टर्म्स का, तब आपको क्या कहा था मैंने, जैसे एपी में भी कहा था कि बीच वाला तो छोड़ना है ए, तो फिर क्या लेना है ए आर और ए अपॉन आर, एक तो लेना है ए आर, एक लेना है ए अपॉन आर, फिर एक एक टर्म छोड़ना है, अगला ए आर स्क्वायर छोड़ना है, ए आर क्यूब लेना है, पीछे वाला ए अपॉन आर स्क्वायर छोड़ना है, ए अपॉन आर क्यूब लेना है। यानी इवन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 4 दे दे या 6 दे दे या 8 दे दे, तो आपको एक एक पद छोड़ के रखना है, ए छोड़ना है ए आर स्क्वायर छोड़ना है, ए आर क्यूब, ऐसे पीछे ए अपॉन आर, फिर ए अपॉन आर क्यूब, एक एक छोड़ के चलना है। तो ये आपको टर्म्स मान के चलोगे तो आप फटाफट टर्म्स तक पहुंच जाओगे। और ये प्रोडक्ट नहीं दे, एन पदों का गुणनफल नहीं दे, तब आपको पद लेने हो, तब आपको 3 पद लेने हो तो वही नॉर्मल लेंगे, ए आर स्क्वायर। कब, जब प्रोडक्ट नहीं दे, पदों का गुणनफल क्वेश्चन में नहीं दे, तब नॉर्मली वैसे ही लेना है। 3 लेना हो तो ये तीनों ले लेंगे, 4 लेना हो तो फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ले लेंगे, 5 लेना हो तो एक पद और ले लेंगे, 6 लेना हो तो फिर एक पद और बढ़ा देंगे। तो ये तो नॉर्मली तो कब लेना है, जब प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ हो, और जब प्रोडक्ट दिया हुआ है तब आपको इस प्रकार से पदों का चयन करना है ताकि वो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं बेटा इसको, तो अपने पास आगे है सम ऑफ एन टर्म्स, जीपी के एन पदों का योगफल। तो योगफल ज्ञात करना हो जीपी के एन पदों का योगफल, मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर, इस प्रकार से ए आर की पावर n-1 तक का योगफल जो होता है वो कब होता है। तो इसकी देखो, इसका योगफल जब निकालना है तो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो एस एन बराबर, इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन बराबर होता है ए ब्रैकेट
आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तो कब यूज लेना है, जब मोड ऑफ आर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। मोड ऑफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, यानी आर बड़ा होगा और वन छोटा होगा, तब तो ये फॉर्मूला आपको यूज लेना है। और दूसरा अपना था एस एन बराबर ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला है जब मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन वन होती है, आर की वैल्यू क्या हो, एक से कम हो। और तीसरी जो कंडीशन है वो एस एन बराबर होता है ए एन। क्या होता है बेटा, ए एन। ये है जब आर बराबर वन होता है। जब आर बराबर कितना होता है बेटा, वन, तब आपके पास ए एन से डायरेक्ट लग जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, और इसको थोड़ा सा आगे भी देख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एस एन बराबर एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ए आर की पावर एन माइनस वन, ये है। तो ये कब यूज करना है, जब एल यानी लास्ट पद दे दे। एल को मैं ए एन भी लिख सकता हूं, nth टर्म कि लास्ट टर्म दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे और रेशियो दे दे, तब सम इससे निकाल सकता हूं। ये एक ही कंडीशन है। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा कि यहां से हो जाएगा ए माइनस एल आर माइनस वन माइनस आर, यहां से ये बनेगा। ये भी उसी कंडीशन में लगाना है। ये तो लगाना है जब आर एक से बड़ा हो मोड ऑफ आर की वैल्यू, और मोड ऑफ आर की वैल्यू एक से छोटी हो, तब ये वाला लगाना है। यानी आर बड़ा हो तो आर पहले आएगा, और एक बड़ा है तो एक से पहले आएगा, या आर छोटा है तो आर बाद में आ जाएगा। और ये जब आर बराबर वन होगा तब ए एन अपना सम का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में योगफल में एक है जीपी के अनंत पदों का योगफल, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। अनंत पदों का योगफल एस एन बराबर होता है फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर। लेकिन मोड ऑफ आर का मान क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, तभी यूज आएगा। यदि मोड ऑफ आर का मान ग्रेटर देन वन वाली कंडीशन आ जाती है तो सम इज नॉट पॉसिबल। तो उसका जो योगफल है वो संभव नहीं है। केवल मोड ऑफ आर का मान लेस देन वन। लेस देन मोड ऑफ आर लगाने का मतलब सभी समझ गए होंगे कि आर का मान माइनस वन से वन तक के बीच में हो सकता है। इसका मतलब होता है कि आर का मान माइनस वन से तो ग्रेटर और लेस देन वन होता है। ध्यान रखना कि या तो वन से छोटा या माइनस वन से बड़ा हो सकता है। वन भी नहीं हो सकता और माइनस वन भी नहीं हो सकता, न उधर एक से ज्यादा हो सकता है, न इधर से माइनस एक से कम हो सकता है। यदि एक से ज्यादा हो गया या माइनस एक से कम हो गया तो उसका सम पॉसिबल नहीं है। कब, जब इनफाइनाइट टर्म्स हो। एन की जगह बेटा इनफाइनाइट कर लेना, अनंत पद है एन तो मैंने पीछे बता दिया था। इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तब इसका योगफल का फॉर्मूला ये आपको यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं मैं, वो है देखो एक सीरीज है 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 इस प्रकार से इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो इसके योगफल के लिए आपको पता है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म है और ये जीपी है क्या, तो जीपी का रेशियो इक्वल होता है, देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो 1/3 आ गया। ऐसे ही थर्ड को सेकंड से करोगे 1/9 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 या 9 1/3 आ गया। मतलब जीपी है बिल्कुल ये, तो जीपी है और इनफाइनाइट टर्म है तो इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो a/1 - r। और हमेशा देख लो r का मान 1/3 का मतलब 1 से कम है कि नहीं है, बिल्कुल 1 से कम है तो यूज कर सकता हूँ। तो a तो फर्स्ट टर्म हो गई कितनी 1, r आ गया 1/3, इसका एलसीएम लेके माइनस कर दो बेटा तो ये 2/3 आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 3/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे देखो योगफल का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा। ये एक देखो 3 4 से 1/2 + 6 से 3/4 इस प्रकार से 5 पदों का योगफल निकालना है। अब ये किस प्रकार की सीरीज है, एपी है जीपी है, पहले इसको चेंज करो। ये 9/2 लिखा जा सकता है, ये 27/4 लिखा जा सकता है, इस प्रकार से है। तो ये देखो एपी डिफरेंस सेम है क्या, इसका रेशियो सेम चल रहा है। देख लो कि सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गया ये 3 3 या 9 3/2 हो गया बेटा। ऐसे ही मैं थर्ड टर्म
अपॉन सेकंड टर्म करूँ, 2 2 जा 4, 3 9 3 जा 3/2, मतलब देखो रेशियो सेम आ रहा है 3/2 3/2, मतलब ये जीपी है। तो जीपी का सम क्या होता है, अब सम के तीन फॉर्मूले थे, इसका जो आर है वो 1 से बड़ा है, देखो 3/2 का मतलब आर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा है तो क्या होता था ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 रख दो बेटा। ए तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, आर हो गया 3/2 पावर n यानी 5 पदों का योगफल चाहिए तो n बराबर 5 हो गया, सम ऑफ 5 टर्म्स, तो ये हो गया इसकी पावर 5 -1 अपॉन r हो गया 3/2 -1। सोल्व करते हैं बेटा, तो 3 ब्रैकेट 3 की पावर 5 कितनी हो गई अपने पास, 3 3 जा 9, 27 27 से 81 और 81 कितने हो गए बेटा, 81 इंटू 3 3 24 243 हो गए, 2 की पावर 5 कितने हो गए 32 हो गए, -1 और ये आ गया 1/2 आ जाएगा अपने पास, 2 एलसीएम लेंगे तो। अब इसको सोल्व कर ले तो ये आ गया 3 ब्रैकेट एलसीएम 32 आ गया तो 243 -32 और ये 2 पर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा बेटा, तो ये हो गया 6 ब्रैकेट, ये तो 32 हो गया, या 2 से काट दूं मैं, 2 से काटूंगा तो 16 आ गया अपने पास, तो ये यहाँ पे कर दो, ये तो 3 ये अपने पास 16 आ गया और माइनस कर दो 3 -2 1 हो गया, इधर 4 -3 1 हो गया, इधर 2 हो गया। अब लास्ट देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 3 3 3 2 जा 6 अपॉन 16, तो 633/16 या डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में निकालो तो वो वाला आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ पार्ट आज जीपी का मैंने बताया है, शेष बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, जिस टाइप के क्वेश्चन हो गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकालें और स्वस्थ रहे मस्त रहे। ओके, थैंक